पुस्तक द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, लेखक वेस्ली डी चैपमैन। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में सकारात्मकता का दीप जलाएगी और आपके दृष्टिकोण को बदल देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की। इस किताब में लेखक ने आभार की शक्ति को विस्तार से समझाया है और बताया है कि यह हमारी जिंदगी को खुशियों, सफलता और शांति से भर सकता है। ये वीडियो इस किताब के हर अध्याय का सार आपके सामने पेश करेगा। हर अध्याय में आपके लिए कुछ अनमोल सीख छुपी हुई है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, आभार का महत्व। आभार हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा हो सकता है। यह अध्याय हमें आभार के गहरे महत्व को समझाने के साथ साथ यह भी बताता है कि यह क्यों जरूरी है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि आभार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल सकता है। लेखक ने इस अध्याय में आभार के सकारात्मक प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया है। कई शोधों में पाया गया है कि आभार व्यक्त करने से हमारा दिमाग अधिक सक्रिय और सकारात्मक बनता है। यह तनाव को कम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमारी खुशियों को बढ़ाता है। आभार का महत्व समझाने के लिए लेखक ने एक साधारण किसान की कहानी साझा की है। यह किसान बेहद साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसने आभार को अपनी दैनिक आदत बना लिया था। चाहे उसे फसल में नुकसान हुआ हो या कोई और कठिनाई आई हो, वह हमेशा उन चीजों को देखता था जिनके लिए वह आभारी हो सकता था। सूरज की रोशनी, बारिश और परिवार का प्यार उसकी प्रेरणा के स्रोत थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आभार का अभ्यास हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। यह अध्याय यह भी बताता है कि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो यह हमारी सोच को वर्तमान में केंद्रित करता है। वर्तमान में जीने की कला हमें जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने और हर पल को संजोने में मदद करती है। लेखक ने एक और महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया है। आभार केवल हमारी खुशी के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो यह एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। लेखक ने बताया है कि आभार हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने की शक्ति भी देता है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आभार कैसे हमारे दिमाग को रचनात्मक और समस्या समाधान के लिए तैयार करता है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम अपनी परेशानियों का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। चैप्टर 2, आभार कैसे जताए। यह अध्याय आपको यह सिखाने के लिए है कि आभार को अपनी दैनिक आदतों में कैसे शामिल किया जाए। लेखक बताते हैं कि आभार व्यक्त करने के लिए बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे कदम भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। सबसे पहले लेखक हमें आभार जर्नल की आदत डालने की सलाह देते हैं। यह जर्नलिंग प्रक्रिया सरल और प्रभावी है। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत न केवल आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है, बल्कि आपको अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखने का नजरिया भी देती है। दूसरा तरीका है लोगों की सराहना करना। लेखक ने बताया है कि जब हम दूसरों को उनकी मेहनत और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं तो यह केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि हमें भी खुशी देता है। चाहे वह आपका परिवार, दोस्त या सहकर्मी हो, उनके योगदान को मान्यता देना आपके रिश्तों को मजबूत करता है। एक अन्य प्रभावी तरीका ध्यान और प्रार्थना का है। जब आप ध्यान करते हैं तो उन चीजों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। लेखक ने कुछ विशेष उदाहरण और अभ्यास भी दिए हैं, जैसे कि किसी अजनबी की मदद करना, किसी को उनकी तारीफ से प्रेरित करना और हर दिन अपने परिवार के साथ बैठकर उन चीजों की चर्चा करना जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया है कि आभार व्यक्त करना केवल अपने शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे अपने कार्यों में झलकाना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देना या उन्हें उनकी विशेषता के लिए सराहना करना।
इस अध्याय में एक विशेष ध्यान इस बात पर भी दिया गया है कि हमें अपने प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए। अपने शरीर, अपनी मेहनत और अपने प्रयासों के लिए खुद को धन्यवाद देना आत्मसम्मान को बढ़ाने का एक अद्भुत तरीका है। चैप्टर 3, मुश्किल समय में आभार। यह अध्याय जीवन के कठिन समय में आभार की शक्ति को समझाने पर केंद्रित है। कठिन समय में सकारात्मक बने रहना आसान नहीं होता, लेकिन लेखक ने दिखाया है कि आभार इस समय में भी हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। लेखक ने एक महिला की कहानी साझा की है जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। उसने अपनी नौकरी खो दी थी और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही थी, लेकिन उसने आभार का अभ्यास शुरू किया। उसने अपनी सेहत, अपने परिवार और अपने दोस्तों के समर्थन को सराहा। ये छोटी सी आदत उसके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आई। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कठिन समय में आभार व्यक्त करने से हमारा ध्यान उन चीजों पर केंद्रित होता है जो हमारे पास हैं, बजाय उन चीजों के जो हमने खो दी हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे भीतर साहस और आत्मविश्वास भी पैदा करता है। लेखक ने उदाहरण दिया है कि कैसे महान व्यक्तियों ने अपने सबसे कठिन समय में आभार को अपनाया। उन्होंने बताया कि यह दृष्टिकोण न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देता है। इस अध्याय में एक खास सुझाव यह है कि हमें अपनी कठिनाइयों को भी जीवन के अनुभवों के रूप में देखना चाहिए और उनसे सीखने के लिए आभारी होना चाहिए। जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। चैप्टर 4, आभार और रिश्तों का गहरा संबंध। इस अध्याय में लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि आभार हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्तों को कितना गहरा और मजबूत बना सकता है। यह बताया गया है कि जब हम दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो यही हमारे रिश्तों में विश्वास, प्यार और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। लेखक ने इस अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण साझा किया है। ये एक युवा दंपति की कहानी है जिनके रिश्ते में लगातार समस्याएं आ रही थीं। उन्होंने आपस में संवाद करना बंद कर दिया था और छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने एक साधारण आभार अभ्यास शुरू किया, हर दिन एक दूसरे को एक बात बताने के लिए धन्यवाद देना, तो उनके रिश्ते में जादुई बदलाव आया। इस अभ्यास से उनके बीच समझ बढ़ी और उनका रिश्ता फिर से मधुर हो गया। लेखक ने समझाया है कि जब हम किसी को उनकी छोटी छोटी अच्छाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो यह उन्हें महत्व देने का संदेश देता है। इससे उनके मन में हमारी और अधिक प्रशंसा और स्नेह की भावना जागती है। यह अध्याय यह भी बताता है कि आभार सिर्फ प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं है। यह हमारे परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ हमारे संबंधों में भी गहराई लाता है। उदाहरण के लिए किसी सहकर्मी को उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहना या किसी दोस्त को उनके साथ बिताए अच्छे समय के लिए सराहना देना रिश्तों में गर्मजोशी लाता है। लेखक ने यह भी जोर दिया है कि आभार रिश्तों में उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने में भी सहायक होता है। जब हम अपनी बात कहने से पहले दूसरे की अच्छाइयों और उनके दृष्टिकोण की सराहना करते हैं, तो संवाद अधिक प्रभावी और संवेदनशील हो जाता है। इससे न केवल समस्याएं सुलझती हैं, बल्कि रिश्तों में मजबूती भी आती है। चैप्टर 5, आभार और मानसिक शांति। इस अध्याय में लेखक ने आभार और मानसिक शांति के बीच के गहरे संबंध को उजागर किया है। मानसिक शांति आज के समय में एक मूल्यवान चीज है, जिसे पाने के लिए हम में से कई लोग संघर्ष करते हैं। लेखक ने समझाया है कि आभार एक ऐसा साधन है जो हमारी आंतरिक अशांति को दूर कर सकता है। लेखक ने एक कहानी साझा की है जिसमें एक व्यवसायी का जिक्र है जो लगातार तनाव और बेचैनी में रहता था। उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी वह हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस करता था। लेकिन जब उसने आभार का अभ्यास करना शुरू किया, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने हर दिन उन चीजों की एक सूची बनानी शुरू की जिनके लिए वह आभारी था। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी और उसने मानसिक शांति का अनुभव किया। यह अध्याय यह भी बताता है कि आभार हमारे दिमाग में सकारात्मक रसायनों को सक्रिय करता है, जो हमें खुश और शांत महसूस कराते हैं। जब हम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं, जैसे सुबह की ताजी हवा
एक प्याली गर्म चाय या किसी प्रियजन की मुस्कान, तो यह हमें वर्तमान में जीने की ताकत देता है। लेखक ने इस अध्याय में ध्यान और मेडिटेशन का महत्व भी बताया है। आभार ध्यान एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है, जिसमें हम कुछ समय के लिए बैठकर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं। यह न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमारे भीतर गहरी संतोष और खुशी की भावना को भी जागृत करता है। इसके अलावा लेखक ने सुझाव दिया है कि मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपने नकारात्मक विचारों और शिकायतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन के प्रति आभारी होते हैं, तो यह हमारे दृष्टिकोण को बदलता है और हमें हर स्थिति में सकारात्मकता देखने की क्षमता देता है। आभार का अभ्यास करें, जीवन बदलें। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की अद्भुत यात्रा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अपने जीवन में आभार को कैसे व्यक्त करते हैं। आपका एक सुझाव किसी और की जिंदगी को बदल सकता है। धन्यवाद और हमेशा आभारी रहें।